सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। ये जो वीडियो है पूरा टाइम टेबल के रिगार्डिंग है। और टाइम टेबल कौन कौन सा, बीए, बीएससी, बीकॉम का। बीए पार्ट फर्स्ट के बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये बीए पार्ट फर्स्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोई पेपर ड्यू है या जो एडिशनल पेपर दे रहे हैं। सेमेस्टर वाले बच्चों का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया था कि सर हमारा पेपर हो गया तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्यों आया है। तो ये जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के, ये टाइम टेबल उनका है जिनके किन्हीं कारणों से जो है पिछले साल ड्यू थी और वो उनको पेपर अब देना है। ये टाइमिंग 3 से 6 है इनकी। और आप देख पा रहे हो टीडीपी सबसे पहले लग रहा है 29 को और 30 को फर्स्ट और सेकंड पेपर, फिर 1 और 2 है। आप लोग इसी तरीके से इसको देखोगे। और उसके बाद जो है 3 तारीख को जीपीएम है, 6 को संस्कृत है, 7 को जो है पॉलिटिकल साइंस है। और इसके बाद यहाँ देखिए पूरा पेपर एज इट इज़ है। ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। ये टाइम टेबल आपको, ये सारे रेगुलर बच्चों का है, ध्यान रहे, ये रेगुलर ऑब्लिक एक्स और इसके साथ ही जो एडिशनल वाले बच्चे हैं उनका है। और एडिशनल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो रेगुलर वालों के साथ पेपर देंगे। ये टाइम टेबल आपको डीएस एजुकेटर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर क्लियर कट मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी यहाँ समझने में किसी को दिक्कत आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग देख सकते हो। जो मेन एग्ज़ाम है वो है हमारी, देखिए एक तो कंपलसरी का आप लोग देख लीजिएगा, जून में है 13 जून और 15 जून को, तो कंपलसरी का ध्यान रखने का। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो टाइम टेबल का महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है जहाँ बीए पार्ट सेकंड है। आप यहाँ पर भी देखोगे तो 29 और 30 को जीपीएम है फर्स्ट सेकंड, फिर 1 और 2 को जो है टीडीपी है, फिर 3 तारीख को हिस्ट्री, ये रेगुलर एक्स और एडिशनल वाले बच्चों का रहेगा। और 11 बजे से जो है आप लोगों के ए से एम वाले अल्फ़ाबेट हैं और 3 से 6 आपके एंड से जेड वाले हैं। 6 तारीख को हिंदी है, अब ये जल्दी पेपर हो रहे हैं। 7 को राजस्थानी और साइकोलॉजी है। 8 तारीख को हिस्ट्री और दोबारा वही ए से एम जो है 11 से 2 और 3 से 6 जो है एन से जेड। फिर आप देखोगे 9 से लेकर के 11 तारीख के बीच में, सॉरी 9 को यहाँ पर सोशलॉजी है, सॉरी 9 को इकोनॉमिक्स और म्यूज़िक है, ये नोट कीजिएगा इसको। और 11 तारीख को सोशलॉजी का है और टाइमिंग वही है ए से एम एन से जेड। 13 तारीख को संस्कृत है, 14 तारीख को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दोबारा वही सीन है। ए से एम का मतलब अल्फ़ाबेट है आपका, और एन से जेड ये बिल्कुल क्लियर कट अल्फ़ाबेट मेंशन है। 15 मई को जो है इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर है। इसके बाद 16 मई को जो है सेकंड पेपर है हिंदी लिटरेचर का। और उसके बाद ए से एम और एन से जेड जो हमेशा की तरह। 17 तारीख को होम साइंस है और 18 तारीख को ज्योग्राफी, और ए से एम और एन से जेड अलग है। 20 तारीख को इंग्लिश लिटरेचर सेकंड है, फिर मई में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर होम साइंस है, फिर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट है, इसके बाद संस्कृत है, उसके बाद ज्योग्राफी है पूरी। 27 तारीख को ड्राइंग एंड पेंटिंग है। 28 मई को जो है सोशलॉजी है। और इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर है, बहुत लंबा टाइम दे दिया इन्होंने, ये जो है 29 मई को है, तो काफ़ी गैप है। साइकोलॉजी सेकंड भी काफ़ी पीछे है, लास्ट में ले गए इसको। और पॉलिटिकल साइंस जो है ये बिल्कुल सेकंड पेपर इसका लास्ट में ले गए। तो ये एक शेड्यूल है आपका। अब हम लोग बात करें बीए पार्ट थर्ड की। देखिए इसके बाद मैं बीएससी का भी डिस्कस करूँगा और बीकॉम का भी। उनमें उनका टाइम टेबल उतना लंबा नहीं है, उनका छोटा है। एमए के टाइम टेबल के रिगार्डिंग मैं बता दूं कि आप लोग इवनिंग तक वेट कीजिए फाइनल का। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा पता करने का कि कब से पेपर हो रहे हैं। यहाँ बीए फाइनल भी 29 तारीख से ही शुरू है। और 29 और 30 को टीडीपी है फर्स्ट सेकंड, उसके बाद 1 और 2 को 1 को साइकोलॉजी फर्स्ट है और 2 तारीख को हिस्ट्री है, बड़ा पेपर है। और दोबारा यहाँ पर आप लोग उसी हिसाब से देखोगे तो रेगुलर बच्चों का जो है 7 बजे से है। प्राइवेट 2 भागों में बांट दिया है, ए से एम अलग है और एन से जेड अलग है। फिर 3 तारीख को जीपीएम और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। संस्कृत है 6 तारीख को फर्स्ट पेपर, फिर 7 तारीख को पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है। और ये अल्फ़ाबेट का आप लोग ध्यान रखें। 8 तारीख को कंप्यूटर एप्लीकेशन है, 9 तारीख को हिंदी है,
11 तारीख को साइकोलॉजी है और 13 मई को जो है सोशलॉजी है, 14 मई को ड्राइंग एंड पेंटिंग है, 15 को हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर काफ़ी बाद में है, मई में है ये 16 मई, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस वीडियो के दरमियान कि आप लोग के जो डिफरेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर ही साझा कर दिए जाएंगे, लेकिन इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो DS एजुकेटर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फ्राइडे 17 मई ये ज्योग्राफी के हैं और 18 मई को इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट है और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर होम साइंस है 21 को, 22 को पॉलिटिकल साइंस सेकंड है, फिर इंग्लिश लिटरेचर सेकंड है, उसके बाद ज्योग्राफी सेकंड है 24 को, 25 को संस्कृत है और 27 को जो है हिंदी सेकंड पेपर है। और इकोनॉमिक्स में फिर यहाँ पर काफ़ी बढ़िया गैप आया है, ये 28 तारीख को है मई में और 29 को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, 30 तारीख को सोशलॉजी और 31 को होम साइंस। ये जो टाइम टेबल है वो है आपका BA का। अब हम लोग यदि बात करें BSc वाले बच्चों की, यदि हम लोग बात करें तो BSc का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोफेशनल्स का यानी B.Ed का भी आ गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर अब मैं ये डाउनलोड करके देख रहा हूँ पूरा। एक मिनट, ये आप लोग नोट करिएगा। मेन पेपर जो है BSc का वो 2 मई से है बेसिकली, मैथमेटिक्स और बॉटनी का। इसके बाद GPM, उसके बाद जियोलॉजी कम बच्चों के पास होता है, फिर मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर या बॉटनी का सेकंड पेपर जो है 7 मई को, 8 मई को फिर GPM और फिर जियोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स का थर्ड पेपर है 15 मई को, फिर फिजिक्स और जूलॉजी दोनों का फर्स्ट पेपर है जो है 20 मई को, फिर 24 को सेकंड है, 27 को जो है थर्ड है, फिर केमिस्ट्री आता है 30, 3 और 6 को, और कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश जो है 13 और 15 तारीख को है। एक दिन में हिंदी इंग्लिश होगा, दूसरे दिन एनवायरनमेंट और आप लोगों के एलिमेंट्री कंप्यूटर। इस प्रकार से है। यदि मैं बात करूँ B.Ed M.Ed की तो ये भी टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुका है और B.Ed फर्स्ट ईयर देखो न्यू स्कीम के नाम से दिया हुआ है, बिल्कुल क्लियर कट। तो B.Ed पार्ट फर्स्ट न्यू स्कीम, और इसके बाद ये मई से है B.Ed पार्ट फर्स्ट न्यू स्कीम। ध्यान रहे सेमेस्टर नहीं होगा मेरे सामने, न्यू स्कीम के नाम से है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लीजिएगा और अपनी कॉलेज से भी। B.Ed सेकेंड ईयर ये न्यू स्कीम के नाम से है, इसको भी थोड़ा अच्छे से रीड कीजिएगा। BA B.Ed फर्स्ट ईयर का है, ये टाइम टेबल अलग से दिया हुआ है, ये आप लोग ग्रुप वाइज देखिएगा। और BA B.Ed सेकेंड ईयर इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ और उसका रीज़न है क्योंकि B.Ed का सिस्टम अपना होता है। आप लोग अच्छे से रीड करके, चूँकि आगामी टीचर हो आप लोग, तो टाइम टेबल समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद जो है आप लोग अपने टाइम टेबल को अच्छे से रीड करें और उसकी व्याख्या करें। प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उनके भी टाइम टेबल जारी कर दिए हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि BCA का है और ये पूरा टाइम टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। यदि आप लोग देखोगे तो ये BCA सेकेंड ईयर है, ये BCA थर्ड ईयर है, इसके बाद BSc बायोटेक फर्स्ट ईयर है, BSc बायोटेक सेकेंड ईयर है, BSc बायोटेक थर्ड ईयर है, फिर BSc माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये जो है कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो शायद यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में है। BBA पार्ट फर्स्ट है, ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो नहीं है BBA और ये बिल्कुल BCA वगैरह, बट जहाँ भी ये चलते हैं वो लोग अपने टाइम टेबल को अच्छे से रीड करें और आई थिंक कितना पर्याप्त है। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स।